प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ी सी कार सब्जी मंडी की तरफ से आगे बढ़ रही थी। अचानक ड्राइवर को मेम साहब ने कहा, साइड में गाड़ी रोको, और अपने बाजू में बैठी अपनी बिटिया से बोली कि जा, वो सामने जो बुढ़िया बैठी है उसके यहां से गोभी लेके आ। 100 रुपए का नोट अपनी बिटिया को देते हुए मैडम बोली, ज्यादा उन लोगों से मुंह नहीं लगना। ठीक है मां। लड़की नीचे उतरती है, सब्जी वाली के पास जाती है और उसी टोन में, उसी अंदाज में, जिस टोन में उसकी मां ने उसे कहा था उस बुढ़िया से सब्जी लेके आ, उसने कहा कि गोभी कैसी दी। सब्जी वाली ने कहा कि बेटा 40 रुपए की एक है। उसने कहा हाँ ठीक है, दे दो। गोभी बैग के अंदर, जो कि कागज से बनी हुई बैग थी, उसके अंदर उसने डाली। सब्जी वाली ने, प्लास्टिक का निषेध सा हो गया था और हो रहा है, अभी भी होना चाहिए। पूरी परिपूर्ण रूप से अभी तक हमारे भारत के अंदर आज भी लुक छुप कर यूज किया जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो प्लास्टिक वर्जनीय है। खैर, उस विषय में आज मैं नहीं जाता। सब्जी वाली ने जब कागज की थैली के अंदर उसे गोभी डालकर दी, लड़की ने 100 का नोट फटाक से उसके मुंह के ऊपर फेंका और सब्जी लेकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। सब्जी वाली की लड़की भी उसी के बगल में बैठी थी, कल्याणी। उसने कहा, मां, ये इस तरह से पैसों का अनादर क्यों करते हैं? उसने कहा, बेटा, उस बारे में मैं फिर कभी बोलूंगी तुमसे। पहले फटाफट ये 60 रुपए उस गाड़ी वाले को दे के आओ। वो लड़की वहां चली गई, शायद वो भूल गई, जल्दी में होगी। कल्याणी भागी भागी गई। गाड़ी शुरू हो गई थी। उसने मिरर को ठक ठक करके ठोका। मेम साहब ने शीशा नीचे किया। बोला, क्या बात है? उसने कहा, माफ कीजिएगा, आपकी बेटी शायद सब्जी के बाकी के पैसे भूल गई जल्दी में होने की वजह से। वो 60 रुपए में आपको वापस लौटाने आए। मेम साहब ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रख लो। हाथ जोड़कर कल्याणी ने कहा कि नहीं, हम ये पैसे नहीं रख सकते। हमने जितना सब्जी का मूल्य बताया था उतना हमें मिल चुका है, हम ज्यादा नहीं ले सकते। मैडम उसकी विनम्रता भरी बातों को सुनकर अत्यंत प्रभावी हुई। प्रभावित होने के साथ साथ वो देखने लगी कि अब ये लड़की अपने मां के पास जाकर क्या बात करती है। पैसे देकर लड़की चल गई थी। कल्याणी के पीछे पीछे मेम साहब भी चल पड़ी। उधर लड़की कल्याणी अपनी मां के पास पहुंची तो मां ने कहा, बेटा, तुमने बराबर पैसे दे दिए ना, और उनसे तमीज से बात किया ना। ये महिला सब कुछ सुन रही थी, खड़ी हो गई थी पीछे की साइड में। कल्याणी ने कहा, हाँ मां, आपकी सिखाई हुई एक एक बात मेरे स्मरण में है। बड़ों के साथ में किस तरह से बात करना चाहिए, उनका कैसे आदर करना चाहिए, विनम्रता के साथ में उनसे बात करनी चाहिए, ये सब इसी तरह से मैंने उनको पैसे लौटाते हुए बात किया है। आप निश्चिंत रहिए, किसी के दिल को ठेस पहुंचे ऐसी बात मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि आपने मुझे ऐसी शिक्षा दी है। हालांकि मुझे बुरा लगा था जब वो 100 की नोट आपके मुंह के ऊपर ऐसे फेंक के गई तो, पर मां, मैं आपकी शिक्षा भला कैसे भूल सकती हूं। मां, मुझे जाने दो अब, क्योंकि स्कूल का समय हो चुका है
और जैसे ही स्कूल ख़त्म होगी, छुट्टी होगी, मैं फिर से दुकान पे आके आपका सहारा बनूंगी, सपोर्ट करूंगी, सीखूंगी। ऐसा कहकर अपना बस्ता डाल लिया स्कूल का और लड़की वहां से भागती सी निकल पड़ी। इधर मेम साहब मन ही मन सोच रही थी, एक मैं हूं जो मुझे पैसों का कितना बड़ा अहंकार है, जो मैं अपनी बेटी को कहा मैंने कि जा उस बुढ़िया के मुंह पे फेंक के आ जा पैसे और उनसे मुंह मत लगना। और एक ये है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, सब्जियां बेचकर अपना गुजारा चलाती है, गुजारा करती है, उधर पोषण करती है। ये अपनी बच्ची को किस तरह से संस्कारों से संस्कारित कर रही है। और एक मैं हूं, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी संस्कारों का कितना बड़ा अभाव है। एक सब्जी वाली ने मेम साहब को बहुत बड़ी सीख दे दी। दोस्तों, हर घर की ये कहानी है। आज हमें भी अपने बच्चों को यदि सुसंस्कारित करना है और हम अपेक्षा रखते हैं कि बुढ़ापे के अंदर वे हमारा सहारा बने, तो अभी से हमें उनको संस्कारों के बीजों का बीजारोपण इसी तरह से छोटी छोटी बातों के द्वारा, अच्छाइयों के द्वारा उन्हें निरूपित करना होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ सचमुच में हमारा परिवार, हमारे परिवार के समस्त सदस्य एक अनोखी मिसाल अपने परिवार के अंदर ही नहीं, समाज के अंदर और देश के अंदर दे सकते हैं। यदि हर घर का परिवार, हर घर का सदस्य इस तरह से संस्कारित हो जाए तो मैं समझता हूँ हमारा मनुष्य जन्म भी सफल हो जाएगा। प्रणाम।